हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लास 10th इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है उसमें आज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो 4th चैप्टर है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसके हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और कहानी जैसा कि आप सभी को याद है, इसमें एक चोर है, चोर का नाम है होरेस डेनबाय। और वो जब चोरी करने जाता है एक घर में, तो वहाँ ऑलरेडी एक और महिला होती है जिसको ये तो मकान मालकिन समझ लेता है, लेकिन वास्तव में वो भी एक चोर थी। और इसको मूर्ख बना करके वो सारे जो जेवरात हैं, गहने हैं, वो ले जाती है। और बाद में पुलिस किसको अरेस्ट कर लेती है? होरेस डेनबाई को अरेस्ट कर लेती है। ये इसकी शॉर्ट में कहानी है। अगर आपको इसकी पूर्ण कहानी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका एक अलग से एक वीडियो बना देंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि व्हाट डिड होरेस डेनबाय हियर फ्रॉम द डोरवे, कि होरेस डेनबाय जो था उसने दरवाजे से किसकी आवाज़ सुनी। तो किसकी आवाज़ सुनी? होरेस डेनबाय हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द डोरवे, इट वाज द वॉइस ऑफ ए लेडी। कि भाई होरेस डेनबी ने क्या सुना था दरवाजे से? तो भाई एक आवाज़ सुनी थी, ए वॉइस, है ना। और आवाज़ किसकी थी? वो एक लेडी की थी, एक महिला की आवाज़ थी, वही जो चोर आई थी चोरी करने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डिड द लेडी इन रेड कन्विंस होरेस डेनबाय टू ओपन द लॉक, कि कैसे वो जो लाल कपड़ों में जो वो महिला आई थी उसने होरेस डेनबाय को कन्विंस कर लिया तिजोरी का ताला खोलने के लिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए, द लेडी टोल्ड होरेस डेनबाय डेट शी हैड प्रोमिस्ड हर हस्बैंड टू टेक हर ज्वेल्स टू द बैंक, कि महिला ने होरेस डेनबाय को कहा कि उसने प्रोमिस किया अपने पति को कि वो अपने सारे गहने बैंक में जमा कर देगी। बट शी लेफ्ट देम इन द सेफ, लेकिन उसने उनको तिजोरी में ही रहने दिया, या वो भूल गई, जमा नहीं कर पाई। सी हैड फॉरगटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, अब वो नंबर भूल गई, कैसे वो तिजोरी खोलनी, वो जो नंबर होते हैं, कोड होते हैं, वो भूल गई। एंड वांटेड टू वियर द ज्वेल्स टू ए पार्टी, और आज वो चाहती है कि ये जो गहने हैं वो इस पार्टी में आज पहने जाए। होरेस डेनबाय बिलीव्ड हर एंड ओपनड द सेफ फॉर हर, और होरेस डेनबाय ने यकीन कर लिया कि ये बात महिला सही बोल रही है, इसको आज रात पार्टी में पहनने हैं, तो उसने वो तिजोरी उसके लिए खोल दी। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाज होरेस डेनबाय ए टिपिकल थीफ, कि क्या होरेस डेनबाय एक सामान्य चोर था? क्या वो एक चोर ही था, जो अक्सर जो चोर चोरी करते हैं, ऐसा था क्या वो? तो देखिए, होरेस डेनबाय वाज नॉट ए टिपिकल थीफ, कि होरेस डेनबाय कोई वास्तव में सामान्य चोर नहीं था। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, वो ताले बनाता था, मतलब वो एक बिजनेसमैन भी था, लेकिन वो चोरी करता था। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसको महंगी और दुर्लभ किताबें बहुत पसंद थी, है ना। रेयर एंड एक्सपेंसिव का मतलब होता है दुर्लभ और महंगी किताबें। टू परचेज दीज बुक्स ही यूज्ड टू रोब ओनली वन सेफ एवरी ईयर, इन किताबों को खरीदने के लिए वो हर साल एक तिजोरी तोड़ा करता था, एक चोरी किया करता था, आप ऐसा मान सकते हैं ना। यहाँ पर सेफ मतलब तिजोरी। आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो है कि व्हाट एडवाइस डिड द लेडी गिव होरेस डेनबाय अबाउट हिज है फीवर। अगर आपने कहानी सुनी हो तो आपको इस कहानी में एक बात आई है कि होरेस डेनबाय को है फीवर है। है फीवर का मतलब होता है कि जब मौसम बदलता है तो सर्दी हो जाती है, या फिर किसी भी पौधे की वजह से कोई एलर्जी होती है। तो देखिए जरा, यहाँ हमसे प्रश्न में पूछा है कि वो जो लाल कपड़ों में वो जो महिला उस दिन घर पर आई थी, उसने होरेस डेनबाय को उसकी है फीवर के बारे में क्या सलाह दी कि भाई तुम कैसे ठीक कर सकते हो। तो देखो, द लेडी टोल्ड होरेस डेट ही कुड गेट रीड ऑफ द डिजीज इफ ही फाउंड आउट विच प्लांट हैड गिवन
हिम द डिजीज। महिला ने कहा कि तुम्हें इस रोग से छुटकारा मिल सकता है अगर तुम ये पता कर लो कि कौन सा पौधा तुम्हें ये प्रॉब्लम दे रहा है, ये एलर्जी दे रहा है। ठीक है, ऐसा उसने उस महिला ने हॉरेस डेनबाई को कहा था। आगे देखते हैं, वाई डिड हॉरेस डेनबाई फील श्योर ऑफ हिज सक्सेस इन डेट ईयर्स रॉबरी, कि हॉरेस डेनबाई को उस साल चोरी के बारे में अपनी सफलता निश्चित क्यों लग रही थी। हालांकि वो सफल नहीं हुआ और पकड़ा गया, लेकिन वो उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि वो इस साल भी सक्सेसफुल ये चोरी को अंजाम दे देगा। तो देखिए जरा, हॉरेस डेनबाई फेल्ट श्योर ऑफ हिज सक्सेस इन दैट ईयर्स रॉबरी एज he had been studying rooms, paths, gardens at the house at Shoot-over Grange for 2 weeks। तो उसको सफलता क्यों लग रही थी, क्योंकि वो लगभग 2 सप्ताह से घर के जो स्टडी रूम है, जो घर में जो अंदर रास्ते जा रहे हैं, गार्डन है, उस घर का नाम क्या है, शूट-ओवर ग्रेंज है ना, उसका 2 सप्ताह तक उसने क्या करा, पूरा स्टडी किया उस पूरे घर को। तो उसको लग रहा था कि अब मैं सारी बातें जानता हूँ घर के बारे में। ही न्यू डेट द फैमिली वाज इन लंदन, उसको पता था कि आज भाई, जब वो जिस दिन चोरी करने जा रहा था, कि फैमिली यहाँ पर है नहीं, लंदन चली गई है। 2 सर्वेंट है वो घर में जो रहते हैं, वो भी कहाँ चले गए, मूवी देखने चले गए हैं उस दोपहर के दिन, है ना। तो उसको लग रहा था कि हर साल की भांति इस साल भी जो चोरी रहेगी उसकी क्या रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, डिड हॉरेस डेनबाई गेट द ज्वेल्स फ्रॉम द ग्रेन सेफ, देन व्हाई डिड द पुलिस अरेस्ट हिम, कि क्या हॉरेस डेनबाई जो चुराने गया था गहने उस ग्रेन सेफ से, उस तिजोरी से, क्या वो चुरा पाया, उसने प्राप्त कर लिए क्या वो, और उसको पुलिस ने क्यों अरेस्ट कर लिया। तो देखिए जरा, Horace Denby did not get the jewels from the grain safe, but he was arrested by the police because he had opened the safe without gloves and his fingerprints were traced all over the room। कि हॉरेस डेनबाई प्राप्त नहीं कर पाया, बल्कि उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने जो तिजोरी खोली थी, ही हैड ओपनड, उसने जो तिजोरी खोली थी बगैर दस्ताने के खोली थी, अपने दस्ताने भी निकाल दिए थे उसने, और उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो पूरे कमरे में हो गए थे फिर, इसलिए पुलिस ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करना है। व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉरेस डेनबाई टू गेट द ज्वेल्स, क्या कहानी उस महिला ने हॉरेस डेनबाई को गहने प्राप्त करने के लिए बताई। ये प्रश्न वही है जो हम दूसरा वाला देख चुके हैं, लेकिन अभी इसको अलग अंदाज में पूछा है ना। वहाँ पूछा है कि महिला ने कैसे हॉरेस डेनबाई को कन्विंस कर लिया, यहाँ पर लिखा है कि महिला ने क्या कहानी सुनाई, बात तो वही है ना। तो देखिए जरा, द लेडी मेड अप ए स्टोरी, महिला ने कहानी बनाई कि डेट बिफोर गोइंग टू लंदन, कि लंदन जाने से पहले सी हैड प्रोमिस्ड हर हस्बैंड टू टेक हर ज्वेल्स टू द बैंक, कि लंदन जाने से पहले उसने अपने पति को ये प्रॉमिस किया था कि वो ये जो गहने हैं वो बैंक में जमा करवा देगी। बट सी लेफ्ट देम इन द सेफ, लेकिन वो जमा नहीं करवा पाई, वो तिजोरी में ही रहे। सी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स, अब वो नंबर भूल गई कि तिजोरी कैसे खोले, टू ओपन द सेफ, एंड वांटेड टू वियर द ज्वेल्स टू ए पार्टी, अब वो इस पार्टी में इन गहनों को आज वो पहनना चाहती। ये कहानी उसने किसको बता दी, हॉरेस डेनबाई ने। हॉरेस डेनबाई ने सोचा कि ये तो मकान मालकी नहीं है, निकाल के तो देने पड़ेंगे, दे दिए, पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, है ना। आगे देखते हैं, वाई वाज इट नॉट डिफिकल्ट फॉर हॉरेस टू ओपन द सेफ, कि क्यों हॉरेस के लिए तिजोरी खोलना कठिन कार्य नहीं था। तो आप सभी को पता है हॉरेस किस बात का व्यापार करता था, तालों का ही तो करता था। जब वो खुद ही ताले बनाता है तो उसको ताला तोड़ने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जरा, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर हॉरेस डेनबाई टू ओपन द सेफ बिकॉज ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, कि उसके लिए कठिन नहीं था तिजोरी को खोलना, क्योंकि वो तो सारी जिंदगी ताला तिजोरी इनके बीच में रहा है ना।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर टेल अस अबाउट होरेस डेनबाइस लाइफ। कि लेखक विक्टर कैनिंग जो है, लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है विक्टर कैनिंग। तो जो लेखक है वो हमें होरेस डेनबाई की लाइफ के बारे में क्या बताते हैं? तो देखिए जरा, होरेस डेनबाई वाज अनमेरिड एंड 50 ईयर ओल्ड। अविवाहित पुरुष है, 50 साल का है। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस। और वो क्या करता है? वो ताले बनाता है ना, तिजोरियाँ तैयार करता है और अपने बिजनेस में सफल भी है वो। ही वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। वो बड़ा अच्छा और सम्मानित नागरिक है, बट नॉट ऑनेस्ट। लेकिन वो ईमानदार नहीं है ना। ये हमें शुरुआत में ही किसने बता दिया है? लेखक ने होरेस डेनबाई के बारे में हमें बता दिया है। आगे देखते हैं, हाउ, ये नवा प्रश्न भी आप सभी को याद करना है, ठीक है। हाउ ऑफन डिड होरेस डेनबाई कमिट ए रॉबरी एवरी ईयर? व्हाट डिड ही डू विद द स्टोलन मनी? कि कैसे होरेस डेनबाई हर साल एक चोरी कर लिया करता था और वो उन चुराए पैसों से क्या करता था? तो देखिए जरा, होरेस लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। कि होरेस महंगी और दुर्लभ किताबों को बहुत पसंद करता, मतलब वो पढ़ता था। नई नई मार्केट में किताबें आई, उसको पढ़नी है। देखो ये भी एक अजीब किस्म का इसको शौक है कि वो किताबें पढ़ता है और नहीं, उसको महंगी किताबें चाहिए। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर। इसलिए अब महंगी किताब है तो उसको फिर वो चोरी करता है, उसके लिए हर साल एक चोरी करता है वो। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वाट ही वुड डू। हर साल वो अच्छे से प्लानिंग करता है कि वो क्या करेगा। स्टॉल एनफ, और फिर वो चुरा लेता है था। टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए पर्याप्त राशि वो चुरा लेता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और गुपचुप तरीके से वो किसी एजेंट के माध्यम से किताबें खरीद लिया करता था, ठीक है। तो यही काम था उसका, पैसे चोरी करे और उससे क्या खरीद ली उसने? किताबें, वो भी एक एजेंट के जरिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज होरेस डेनबाई लाइक टू कलेक्ट? ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप इनको, बड़े सरल हैं। कि होरेस डेनबाई को क्या कलेक्ट करना पसंद था? तो वही किताबें। होरेस डेनबाई लाइक्ड टू कलेक्ट रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, है ना। अगला प्रश्न है, वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? हर साल वो चोरी क्यों करता है? तो वही बात, किताबें खरीदने के लिए। तो हमने लिखा, होरेस डेनबाई स्टोल एवरी ईयर टू बाय रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, है ना। फिर अगला है 13 क्वेश्चन, हु इज स्पीकिंग टू होरेस डेनबाई? उस जो होरेस डेनबाई है उससे कौन बात कर रहा है? तो उससे कौन बात कर रहा है? पूरे चैप्टर में एक महिला बात कर रही है। ए यंग वुमेन प्रिटेंडिंग टू बी द लेडी ऑफ द हाउस। एक महिला, एक युवा महिला जो बहाना बना रही है कि वो उस घर की क्या है? मालकिन है। इज स्पीकिंग टू डेनबाई। सी इज अनदर थीफ जस्ट लाइक होरेस। जबकि वास्तव में वो भी होरेस के समान ही एक चोरी थी, चोरी करने आई थी, है ना। लेकिन उसने होरेस को बेवकूफ़ बना दिया। अगला क्वेश्चन है, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? कि कहानी में असली अपराधी कौन है? तो असली अपराधी कौन है? वो महिला है ना। द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द यंग लेडी। सी टू वाज ए थीप लाइक होरेस। वो खुद भी एक चोर थी, किसके समान? होरेस के समान ही वो क्या थी? वो एक चोर थी। वाई डजंट होरेस सस्पेक्ट डेट समथिंग इज रॉन्ग? होरेस को ये सस्पेक्ट क्यों नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है? मतलब जब होरेस चोरी करने गया, महिला भी वहाँ थोड़ी देर बाद आ गई थी, तो होरेस को शंका क्यों नहीं हुई कि यार कुछ गड़बड़ है? तो शंका कैसे हो? महिला बर्ताव ही ऐसा कर रही थी जैसे कि वो मकान मालकिन हो। तो देखिए जरा, द लेडी वाज वेल ड्रेस्ड। महिला ने कपड़े अच्छे पहन रखे थे। एंड स्पोक टू होरेस फॉर्मली। और होरेस से वो बात भी बहुत सख्ती से कर रही थी जैसे कि वो वास्तव में मालकिन ही हो। तो लगभग लगभग मैंने 2 अंक के जो क्वेश्चन होते हैं, 3 अंक के जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, वो सब मैंने शामिल कर लिए। आइए 8वां क्वेश्चन भी आप सभी को देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों को इस पूरी सीरीज़ को शेयर करना है ना। 10th क्लास के सारे वीडियोस मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।